गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। ये व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? हम लोग तो नॉर्मली पर्सनैलिटी समझते हैं कि किसी की बात करने का तरीका, पहनने का तरीका, इसे ही पर्सनैलिटी समझते हैं। बट रियलिटी में पर्सनैलिटी बहुत अलग चीज़ है। पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बनी है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब। मतलब पर्सनैलिटी बाहर से होने वाले दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। पर्सनैलिटी बाहर से होने वाले दिखावे की ओर संकेत कर रहा है। व्यक्तित्व में 3 बातें समाहित होनी चाहिए। पहली बात, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक एवं गव्यात्मक होनी चाहिए। मतलब व्यक्तित्व हमारा सुडौल एकदम और मूवेबल होना चाहिए। व्यक्तित्व में मनो शारीरिक गुण दोनों प्रवाह समाहित होने चाहिए। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन करना चाहिए। और कथन देखते हैं, गिलफोर्ड ने कहा है, व्यक्तित्व गुणों का समर्पित रूप है। ये गिलफोर्ड ने कहा है व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का काव्यात्मक संगठन है। वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। यह वुडवर्थ ने कहा था क्या व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। मतलब उसका व्यवहार की जो इतनी भी विशेषताएं हैं वो सारी की सारी व्यक्तित्व में आती हैं। यह वुडवर्थ ने कहा था व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास की समग्र विशेषता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन स्थापित करता है। ये ऑलपोर्ट ने कहा था। अब व्यक्तित्व के प्रकार क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं? शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित करने वाले हमारे 2 मनोवैज्ञानिक थे। पहले मनोवैज्ञानिक थे क्रैस्मर और दूसरे थे शेल्डन। क्रैस्मर और शेल्डन ने क्या किया था? क्रैस्मर और शेल्डन ने शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। क्रैस्मर ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया देखते हैं। क्रैस्मर का वर्गीकरण शारीरिक गठन के आधार पर क्रैस्मर ने 4 भागों में व्यक्तित्व को बांटा। एक तो लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय और मिश्रितकाय। लंबकाय को कहा एस्थेनिक, सुडौलकाय को कहा एथलेटिक, गोलकाय को कहा पिकनिक टाइप और मिश्रितकाय को कहा डाया प्लास्टिक। लंबकाय कैसे होते हैं? लंबे दुबले पतले होते हैं। लंबाई के अनुसार क्या होता है कि इनमें भार कम होता है। सुडौलकाय शारीरिक गठन हष्ट-पुष्ट और परिस्थितियों के अनुसार समायोजित भी कर लेते हैं। समाज में भी इन्हें प्रतिष्ठा मिलती है। गोलकाय शारीरिक गठन मोटे और नाटे होते हैं और मिश्रितकाय गोलकाय और लंबकाय का मिश्रित होते हैं। लंबकाय को कहते हैं एस्थेनिक, सुडौलकाय को कहते हैं एथलेटिक, गोलकाय को कहते हैं पिकनिक टाइप और मिश्रितकाय को कहते हैं डाया प्लास्टिक। आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने किस प्रकार से वर्गीकरण किया है वो देखेंगे। चलिए, शेल्डन का वर्गीकरण। शेल्डन ने 3 तरीके से किया है वर्गीकरण व्यक्तित्व का। या तो लंबाकार होंगे या आयताकार होंगे या गोलाकार होंगे। लंबाकार को एक्टोमॉर्फिक, आयताकार को मीजोमॉर्फिक और गोलाकार को एंडोमॉर्फिक कहा गया। क्या
लंबकार, आयताकार और गोलाकार। लंबाकार को एक्टोमॉर्फिक कहा गया, आयताकार को मीजोमॉर्फिक कहा गया और गोलाकार को एंडोमॉर्फिक कहा गया। चलिए आगे देखते हैं सामाजिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। व्यक्तित्व का हमने अभी अभी बोला शारीरिक रचना के आधार पर। अब सामाजिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर जुंग का वर्गीकरण था। जुंग नहीं, एक्चुअल में ये युंग है। युंग का वर्गीकरण क्या था? युंग ने 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या कौन से लोग होते हैं? युंग ने क्या वर्गीकरण किया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी कम बोलने वाले, लज्जाशील, एकांत प्रिय, आत्मचिंतक और असामाजिक होते हैं। बहिर्मुखी सामाजिक होते हैं, प्रभुत्ववादी होते हैं, जोशीले, परिस्थितियों में तुरंत समायोजित हो जाते हैं, आशावादी होते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं? ये खतरनाक होते हैं। इनमें कुछ बातें तो अंतर्मुखी और कुछ बातें बहिर्मुखी होती हैं। अब मूल्यों के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे किस प्रकार से किया गया है। देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। नंबर 1 हमने कहा शारीरिक रचना के आधार पर, दूसरा हमने कहा सामाजिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, तीसरा हमने कहा मूल्य के दृष्टिकोण के व्यक्तित्व के प्रकार। मतलब मूल्यों के आधार पर कि व्यक्ति मूल्यों को कितना तवज्जो दे रहा है, उसके आधार पर देखेंगे। उसके आधार पर क्या कहा जाएगा, चलिए देखते हैं। मूल्य के दृष्टिकोण के आधार पर स्पेंसर ने इसका वर्गीकरण किया, स्प्रेंगर ने किया, ठीक है। स्प्रेंगर या स्पेंसर कुछ भी लिखा आ सकता है। स्प्रेंगर ने वर्गीकरण किया सैद्धांतिक। कुछ लोग मतलब इन्होंने 6 भागों में बांटा है। कुछ सैद्धांतिक होते हैं, कुछ लोग आर्थिक होते हैं, कुछ लोग धार्मिक होते हैं, कुछ लोग राजनीतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं और कुछ कलात्मक होते हैं। सैद्धांतिक लोग वो होते हैं जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। आर्थिक लोग वो होते हैं हमेशा वही कार्य करेंगे जिससे पैसा मिले। धार्मिक लोग वो होते हैं जो सारा कार्य धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार करते हैं। राजनीतिक वो होते हैं ऐसे व्यक्ति जो बड़े राजनीतिक की बातें करते हैं। सामाजिक त्याग और सहायता की भावना वाले होते हैं। कलात्मक एस्थेटिक ये होते हैं कला, संगीत, साहित्य, नृत्य आदि से प्रेम करने वाले होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। 6 प्रकार के स्प्रेंगर ने वर्गीकरण किया 6 प्रकार से, मूल्य की दृष्टि से 6 भागों में बांटा, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक और कलात्मक। सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक 6 भागों में बांटा। आगे बढ़ते हैं गाइस। शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर भी लोगों का व्यक्तित्व वर्गीकरण किया गया है। शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेटस का वर्गीकरण किया था। इन्होंने 4 प्रकार से बांटा हिप्पोक्रेटस ने। पीले पित्त वाले, काले पित्त वाले, रक्त वाले और श्लेष्मा वाले। पीले पित्त वाले जो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पीला पित्त पाया जाता है, ये चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सैल होते हैं। जी हाँ, ये पीले पित्त वाले जो होते हैं वो चिड़चिड़े होंगे, गुस्सैल होंगे, इनमें पीला पित्त पाया जाता है। काले पित्त वाले जिनमें काला पित्त ज़्यादा पाया जाता है, इन्हें मिलेनोक्लोरिक कहते हैं, कोलिक कहते हैं, ठीक है। ये निराशावादी होते हैं, उदास, मंदे स्वभाव के होते हैं। रक्त वाले जिनमें रक्त की प्रधानता होती है, सैंग्विनिक कहा जाता है। ये आशावादी, उन्मुख, प्रसन्नचित्त वाले होते हैं। श्लेष्मा वाले शांत स्वभाव एवं निष्क्रिय। अच्छा, सामाजिक दृष्टिकोण से श्रीमद् भागवत गीता में 3 गुणों की व्याख्या की गई है। सब भारतीय दृष्टिकोण से देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में 3 गुणों की व्याख्या की गई है। नंबर 1 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण होता है सात्विकी, जब सबसे ज़्यादा सत्वगुण की प्रधानता होती है, शांत, ज्ञानी, निर्मल होते हैं। अच्छा, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। रजोगुण होता है राजा वाले गुणों की प्रधानता, निर्भय, वीर, साहसी, आक्रामक। अच्छा, तामसी होते हैं
सबसे ज़्यादा तमोगुणों की प्रधानता आलसी और निष्क्रिय। अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर कैनन ने वर्गीकरण किया। मेनली हमें यह पूछा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर किसने वर्गीकरण किया, तो कैनन ने वर्गीकरण किया। इन्होंने कहा थायराइड ग्रंथि वाले होते हैं, कुछ पिट्यूटरी ग्रंथि वाले होते हैं और कुछ एड्रिनल ग्रंथि वाले होते हैं। देखिए थायराइड ग्रंथि वाले कौन से होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, यह बंद हो जाए तो ग्रोथ रुक जाती है, मंदबुद्धि भी हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि के स्रावर से बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, यदि सही तरीके से काम करे तो व्यक्ति प्रसन्नचित रहता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और एड्रिनल ग्रंथि वाले अधिक श्रावण होने पर व्यक्ति झगड़ालू हो जाता है। तो ये बच्चों थे व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकरण क्या था कि भैया कैसे कैसे हम लोगों का वर्गीकरण करते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर कल पढ़ेंगे व्यक्तित्व के सिद्धांत। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।